हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। और हम जो क्लास कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एंड ASI यूपी पुलिस गोपनीय संवर्ग की भर्ती के लिए, अपनी जो ऑलरेडी कम से कम 18 से 19 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी कुछ टाइम से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो आपकी क्लास मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम जो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट सीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 191 का राइट आंसर जो ऑप्शन ए है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी DBMS, जो DBMS है के लिए एक उदाहरण है। सही आंसर इसका ऑप्शन ओरेकल। ओरेकल जो है वो बाहरी DBMS का उदाहरण है, जिसमें कि डेटाबेस से संबंधित कार्य होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर चलाता है और एक्सेस तथा वर्ड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि DBMS नहीं है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक डाटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। सही आंसर ऑप्शन ए, DBMS। नेक्स्ट है, की फील्ड्स की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि यह, ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन था ये 207, देख सकते हो आप, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विशिष्ट हो, यूनिक की। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक कुंजी, जिसे कि प्राथमिक कीवर्ड्स कहा जाता है, यह रिलेशनल डेटाबेस में एक कुंजी है जो कि प्रत्येक रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक है। यह एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, RDBMS में डाटा कहाँ संग्रहित होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, टेबल्स में। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ क्वेश्चन था। RDBMS एक DBMS है जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस का प्रबंधन करता है। यह एक संबंधपरक डेटाबेस तालिकाओं में डाटा संग्रहित करता है। तालिकाओं को स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक स्तंभ एक प्रकार का डाटा, पूर्णांक, वास्तविक संख्या, वर्ड स्ट्रिंग्स, दिनांक जो है संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटाबेस प्रबंधक का कार्य नहीं है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि DBMS प्राप्त करना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि डेटाबेस प्रबंधन का मुख्य कार्य डेटाबेस डिजाइन करना और डाटा की रिकवरी करना, सिस्टम सुरक्षा को बनाए रखना है। संबंध परक डेटाबेस यानी कि रिलेशनल्स डेटाबेस के लिए प्रचालनों का मूल समुच्चय सेट गठित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेशनल अलजेब्रा प्रबंधक बीज गढ़ती है। UPPCL में पूछा गया था, ARO के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालिका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए, यानी कि 1 to की तालिका से संबंधित नहीं है, जबकि मैनी टू मैनी और 1 to मैनी तथा 1 to 1 तालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्दिष्ट करता है किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी के एक अवस्था से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉर्डिनैलिटी। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में ही पूछा गया था 21/12/2018 में। कॉर्डिनैलिटी यह निर्दिष्ट करता है कि किसी एंटिटी की कितनी अवस्थाएं किसी अन्य एंटिटी के एक अवस्था से संबंधित हैं। स्टूडेंट्स, इसकी PDF मैंने जो है GSY पंकज यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर मैंने अपलोड कर दिया। तो आप लोग यूट्यूब के साथ साथ वहाँ से PDF को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपकी अगर कोई क्लास नहीं हो पाती है तो आप लोग क्लास को रिवाइज करते रहिए और PDF से आप अपनी कंप्लीट जो है क्वेश्चन लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका की पंक्ति कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रिकॉर्ड्स। तालिका की पंक्ति रिकॉर्ड्स कहलाती है। रिलेशन डेटाबेस संदर्भ में रॉ सिग्नल्स आइटम का जो है प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेसों के संबंध में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसमें जो है, 1 मिनट, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा।
काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसका सही जो आंसर है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। नेटवर्क जो है, नेटवर्क DBMS क्या है, तो C शाखाओं से साझा करने वाला कई पेड़ों की तरह दिखता है। संतान के कई माता पिता हैं और माता पिता की कई संतान हैं। ठीक है। RDBMS क्या है, तो अद्वितीय कुंजियों द्वारा डाटा पुनर्प्राप्त होना, मेल खाते कुंजियों के माध्यम से व्यक्त संबंध। ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ था। आप लोग ऊपर डेट देख सकते हो, पेपर को चेक कर सकते हो अगर आप नेट से उसको ले सकते हो पेपर को, तो ठीक है ना। कोई फेक क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो है अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। RDBMS क्या है, तो ये भी जो है अद्वितीय कुंजियों द्वारा डाटा पुनर्प्राप्त होना, मेल खाते कुंजियों के माध्यम से व्यक्त का संबंधित है इससे। तो इसकी फुल फॉर्म थी ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य रिलेशनल्स ऑपरेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डिलीट। और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आया वो क्वेश्चन था। दो टेबल के बीच रिलेशनल निकालने के लिए जो है हम यूनियन, इंटर्न, सेक्शंस, कोरिजन्स, प्रोडक्ट प्रक्रिया का प्रयोग यानी कि RDBMS में करते हैं। ठीक है। और जबकि DML में किसी भी डाटा को डिलीट करने की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, एक रिलेशनल्स डाटा मॉडल में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डाटा को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑपरेशंस। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। एक रिलेशनल्स डाटा मॉडल में ऑपरेशंस यह वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डाटा को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेषाधिकारों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रिवोक का। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। यानी कि DCL कमांड का उपयोग कई यूजर डाटाबेस एनवायरनमेंट्स में डाटाबेस सुरक्षा को लागू करने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के DCL कमांड यानी कि GRNT और रिवोक हैं। रिवोक कमांड डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के लिए उपयोगकर्ता एक्सेस अधिकार या विशेषाधिकार हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज को तेजी से लाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आगे जो रिक्त स्थान है इस पर क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इंडिकेस। यानी कि सूचकांक होता है इंडिकेस, एक टेबल से डाटा को चयनित कॉलम्स की एक प्रति है जो कि किसी भी टॉपिक की खोज को तेजी से लाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक कुंजी। किसी भी डेटाबेस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को प्राइमरी की या प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इसकी वैल्यू डेटाबेस टेबल में उपलब्ध हर रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, डाटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन एक एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पीड। यानी कि ये भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। डाटा एंटिटी मॉड्यूल कॉन्सेप्ट्स का एक सेट है जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स का वर्णन करता है। डाटा मॉडलिंग में कर्मचारी, कारें तथा पुस्तकें एक एंटिटी के रूप में होती हैं, लेकिन गति एंटिटी का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक संबंध परक डेटाबेस में डाटा रिडेंडेंसी को कम करने की जो है प्रक्रिया को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना। डेटाबेस यानी कि सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम में भी होता है। डाटा रिडेंडेंसी को कम करने के लिए, डाटा अखंडता में सुधार करने के लिए तथा कथित सामान्य रूपों की एक श्रृंखला के अनुसार एक रिलेशनल्स डेटाबेस को संरक्षित करने की प्रक्रिया है। एक डाटाबेस में फील्ड होती हैं, तो कितने होते हैं। ऑप्शन डी, जानकारी की श्रेणी। एक फाइल में अर्थपूर्ण सूचना के छोटे से छोटे पीस डाटा आइटम तथा फील्ड कहलाता है। डाटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणी होती है। यह संबंधित रिकॉर्डों का समूह है। नाम, स्थान, शहर, राज्य और पिन कोड ये सभी फील्ड्स हैं जिन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर के एक ग्रुप से बनाया जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, डाटाबेस। ओरेकल क्या है। ओरेकल जो है अपने आप में ऑप्शन सी, डाटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा संबंधात्मक डेटाबेस तथा सिस्टम यानी कि RDBMS के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशंस आपको पाठक पहलों को संपादित करने की अनुमति देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होता है और इस तरह के प्रोग्राम्स को नोटपैड भी कहा जाता है, जिसका अनुप्रयोग पाठ्य पुस्तकों को संपादित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि
पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कार्ड कॉरपोरेशंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह शांसा सॉफ्टवेयर के द्वारा यानी कि MS-DOS के जो है लिए रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल्स को ऑर्गेनाइजेशन करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। ऑप्शन डी डाटा वेयरहाउस। डाटा को स्टोर एवं रिट्रीवल्स को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डेटाबेस वेयरहाउस कहलाता है। यह एक स्थान होता है जिसमें कि डाटा स्टोर किया जाता है और इस माध्यम में डाटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। डाटा को कंप्यूटर में या सर्वर समूह में स्टोर करना डाटा वेयरहाउस कहलाता है। एक डाटाबेस वेयरहाउस क्या है? तो ऑप्शन बी यानी कि महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित करता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान। डेटाबेस में डाटा के लिए भौतिकी भंडारण की प्राथमिक इकाई है। ऑप्शन ए यानी कि टेबल। टेबल जो है DBMS को एप्लीकेशन की प्रोसेस के दौरान जनरेट होने वाले इंटरमीडिएट क्वेरी रूल्स को डेटाबेस में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? सही आंसर होगा इसका, एक मिनट, सही आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि CRM जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका जो है सही फुल फॉर्म है। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है तथा उसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचना अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि कंपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया, टेलीफोन आदि। DTP का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन होगा बी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से पूरी तरह छापने योग्य दस्तावेज तैयार किया जाता है और इस प्रणाली में कंपोज करने, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने और सेट करने तक का सभी कार्य अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिटर किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कई तरह के प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम कई टुकड़ों में बटे हुए सूचनाओं को आपस में जोड़कर एक संपूर्ण दस्तावेज बना सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को भी आसानी से एंटर तथा एडिटर किया जा सकता है। CAD क्या है? स्टैंड्स फॉर निम्नलिखित में से इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म है CAD की, यानी कि CAD बोलते हैं इसको। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का प्रयोग डिज़ाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है। CAD यानी कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिज़ाइन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। CAD का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका अर्थ है, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है उसी से रिलेटिव। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग और नक्शों के डिज़ाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो CAD प्रोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट है GIF का आंसर क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट से। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है वो GIF यानी कि बिटमैप इमेज का फॉर्मेट होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट या सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? सही आंसर ऑप्शन सी सांख्यिकी के क्षेत्र में। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें कि किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुत की जाती है। सांख्यिकी तरीकों को डाटा के संग्रह अथवा वर्णन के लिए पाई चार्ट्स, वार चार्ट्स, डंड चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संभव है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो सी यानी कि रेडंडेंसी यानी कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना, रेडंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रायोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पैरोलल प्रणाली, ठीक है ना। पैरोल सिस्टम एक विशेष प्रयोजन यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इस सॉफ्टवेयर में से वे सभी चीज़ें हैं जो कि कर्मचारी एम्प्लॉयज़ के वेतन और कारों को भरने के लिए आवश्यक है। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस राइट एरो का, यानी कि नोटपैड, वर्ड और वर्डपैड आदि में किसी भी शब्द के शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी आवेदन सेवा प्रदाता यानी कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर में ASP का विस्तृत रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आवेदन सेवा प्रदाता होता है। किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क पर सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना आवेदन सेवा प्रदाता का मुख्य कार्य होता है।
मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन बी फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। फ्रीवेयर के दो महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं स्पाइवर और एडोब एक्रोबैट रीडर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है। इसे बिक्री के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोजन करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शेयरवेयर। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कुछ दिनों के लिए फ्री में ट्रायल के रूप में दिया जाता है और जिसे उपयोगकर्ता प्रयोग करे तथा उसकी विशेषता जाने कुछ दिनों बाद यूजर को सॉफ्टवेयर की कीमत अदा करना पड़ता है। एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। एडीआई टूल्स, प्रोटोकॉल तथा रूटीन्स का सेट है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है। जीआईएस किसका लघु रूप है? ऑप्शन सी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सामान्य उद्देश्य की सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि एमएस वर्ड्स, एमएस एक्सेल और फोटोशॉप। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और बाकी जो पीडीएफ से आप पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास जल्द अपलोड करूँगा। थैंक यू।